इंडिया, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। फिर से हम आ गए बिहार शिक्षा सर्वेक्षण को लेकर और एक ऐसे घर में आज सर्वे करने वाले हैं जहां का स्थिति, जहां का माहौल और जहां का सब कुछ रहन सहन देखकर आपको ऐसा लगेगा कि उस घर में शिक्षा पहुंचनी चाहिए। हम उस घर में एक ही चीज देखेंगे कि वहां तक शिक्षा क्यों नहीं पहुंच रही है, वहां का क्या खान पान है, वहां का क्या रहन सहन है, वहां का क्या आर्थिक स्थिति है, वहां के घर के मुख्य सदस्य क्या कमाते, क्या खाते, क्या पीते हैं और सबसे बड़ी बात, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो बिहार आज भारत का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बन चुका है शिक्षा के मामला में, जो बिहार आज भारत का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बन चुका है गरीबी के मामला में, उसी में से एक मुद्दा हम उठाकर बिहार शिक्षा सर्वेक्षण चला रहे हैं। जो बेवा मजदूर, डोम चमार, बेघर, बेसहारा और अनाथ है, जहाँ जिसका कोई रहने का ठिकाना नहीं है, जहाँ जिसका खाने का कोई ठिकाना नहीं है, जहाँ जिसका कोई ठीक से सोने का ठिकाना नहीं है, हम उन बच्चों तक पहुँच रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं कि उन तक शिक्षा क्यों नहीं पहुँच रही है। तो आइए आपको मिलाते हैं इस घर के मुख्य सदस्य परमेश्वर मल्लिक से। तो परमेश्वर जी, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अभी तो नहीं कर रहे हैं, पैसा का अभाव में हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, और हालात हमको देखिए रहे हैं। टोकरी बुनते थे, खाना खाते रहते, भूखे रहते हैं। हाँ, इसलिए मजदूरी करके हम लोग बाल बच्चा को पाल रहे हैं। यानी कि मिला जुलाकर परमेश्वर मल्लिक का ये दुविधा है कि ये काम तो कर रहे हैं, कोई व्यवसाय तो कर रहे हैं, लेकिन उस व्यवसाय से सिर्फ पेट पल रहा है, सिर्फ घर का कुछ चलन चल रहा है, ना कि ये शिक्षा दे पा रहे, ना कि अपने बच्चों को शिक्षित कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ पर हम ये लेकर आए कि उनके बच्चे शिक्षित क्यों नहीं है, अशिक्षित क्यों है, क्या यहाँ का माहौल वैसा है, क्या यहाँ का एनवायरमेंट वैसा है, क्या यहाँ का रहन सहन, खान पान और यहाँ का तरीका वैसा है। हम सबसे पहली बात उन बच्चों से पूछेंगे कि आप तक शिक्षा क्यों नहीं पहुँच रही है। आपका क्या नाम है? कुणाल। इधर आइए। आपका क्या नाम है? कुणाल कुमार। कुणाल कुमार। मतलब आप पढ़ क्यों नहीं रहे, इसका रीजन बताइए। पैसा कारण नहीं पढ़ रहे, टोकरी बुन रहा है, खा रहे, पल रहा है। हाँ, सिर्फ पेट पल रहा है और जिंदगी कट रहा है। पढ़ना नहीं है आपको? पढ़ना है, पैसा होगा तो पढ़ेगी। अच्छा, कुणाल कुमार का कहना है कि सबसे बड़ी दुविधा यहाँ पर पैसा का है। यहाँ पर अगर पैसा नहीं है तो शिक्षा नहीं है। और सबसे बड़ी बात इनका कहना है कि हम अगर प्राइवेट कोई संस्था या इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ते हैं तो वहाँ पर सपोज अगर एक क्लास में 10 सीट होती है तो उस 10 सीट पे सिर्फ वैसे बच्चा बैठ सकते हैं जो पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि इनके जैसे बच्चे का कोई भी वहाँ पे सुविधा नहीं है। और जहाँ ये सरकारी स्कूल का बात कर रहे हैं कि अगर हम सरकारी स्कूल में शिक्षा लेते हैं तो वहाँ का एनवायरमेंट ही वैसा नहीं है कि इससे शिक्षित हो जाए। और सबसे बड़ी बात, किसी बच्चा को शिक्षित होने के लिए वहाँ का एनवायरमेंट होना सबसे बड़ी बात है। अगर वहाँ का एनवायरमेंट शिक्षित है, वहाँ का लोग शिक्षित है, वहाँ का जनता शिक्षित है तो बच्चे अच्छे से शिक्षित होंगे। और वैसे माहौल से ये बच्चे तरस रहे हैं कि हम उन माहौल में कैसे जाएंगे, शिक्षा कैसे हासिल करेंगे, शिक्षित कैसे होंगे, हमारे आने वाला पीढ़ी कैसे सुधरेगा। अगर हम इन दुख दर्द से जी रहे हैं तो इनका आने वाला पीढ़ी और कितना संघर्ष करेगा। तो आइए इनके घर के और सदस्य से मिलवाते हैं और इनका दुख दर्द हाव भाव जानते हैं। तो ये है घर का मुख्य सदस्य गीता देवी। आपका क्या मतलब दुविधा है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं? मैं गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाएगा? गरीब आदमी है, कहाँ से पढ़ाएगा? मतलब क्या रीजन है? गरीब तो सब है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गरीब है, कोई लो मिडिल क्लास है, कोई मिडिल क्लास है, गरीब है। तो हम पूछ रहे हैं कि शिक्षा क्यों नहीं दे पा रहे, इसका मेन मकसद क्या है। तो आइए परमेश्वर मल्लिक के घर का रिव्यू दिखाते हैं कि इनका हालात क्या है। और सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे मुद्दा रखते हैं कि हम अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा व्यवसाय उतना टफ नहीं है, उतना अर्निंग नहीं होती है, उतना कमा नहीं पाते हैं और वैसे हालात में हम सिर्फ पेट पालने का काम कर पा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा घर चल रही है बहुत मुश्किल से। यहाँ पर शिक्षा का होना, यहाँ पर शिक्षा का मिलना असंभव लग रहा है। ये अपना दुख दर्द आप तक साझा कर रहा है और हम सबसे पहली बात बताते हैं आपको कि इनका क्या स्थिति है। तो ये है परमेश्वर मल्लिक का घर और ये अपना साझा कर चुके हैं, इसका क्या दुख दर्द विचार है। तो हम भारत के 143 करोड़ आबादी से अपील करते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सिर्फ 143 करोड़ में से 5 करोड़ जनता का वोट चाहिए और वो वोट है हमारे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब बटन। यानी कि जो भी भारतीय हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वो सब्सक्राइब एक वोट के तौर पर क्लिक किया जाएगा और जब हमें ये बिल्ड मिल जाएगी, जब हमारा ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा तो उसके कमाए हुए पैसे से हम एक स्कूल वजूद में लाएंगे जहाँ शिक्षा का सारा सुविधा रखेंगे, जहाँ पे खाना पीना रहना हॉस्टल और वहां पर ऐसे बच्चों को सर्वे करके शिक्षित करेंगे, दाखिला देंगे जो डोम चमार, बेवा मजदूर, बेघर, बेसहारा और बुरे हालात से जूझ रहे हैं, जहाँ पर शिक्षा नाम की कोई भी सुविधा नहीं है, जहाँ पर शिक्षित लोग नहीं है। ये लोग वैसे माहौल में जी रहे हैं, ये लोग वैसे अंधेरे में जी रहे हैं, ये लोग वैसे कठिनाई में जी रहे हैं जहाँ पर शिक्षा का कुछ सुनने का भी अनुमान नहीं है। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगले